नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ईज माई ट्रिप रिटेल निवेशक जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा तत्परता से इसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रैली दिखाई है और वो निवेशक जो स्टॉक को आप कह सकते हैं 38, 40, 41 के आसपास से ले रखे होंगे, उनको ये स्टॉक अभी तक 20 से 22% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि स्टॉक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था दोस्तों, उससे पहले देख रहा था स्टॉक को 50 रुपए के ऊपर, इवन 51, 52 के बीच स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्या इस रिजल्ट के बाद जो 50 रुपीज़ का एक बहुत, मैं कहूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्या वो वापस से टूट के नीचे आएगा अगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं, या इस बार जो स्टॉक है वो 55 रुपीज़ को तोड़ते हुए ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो तमाम चीज़ चर्चा करेंगे दोस्तों। मैंने भी रिजल्ट देखा नहीं है, साथ में देखते हैं रिजल्ट कैसे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स कितने में दिए गए हैं। देखिए, आपको जो है नंबर दिखाए जाएंगे वो मिलियंस में दिखाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे और सबसे पहले चर्चा करेंगे किस चीज़ की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। 160.7 करोड़ रुपए रहा है रेवेन्यू, जो एक साल पहले 136.1 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 141.6 करोड़। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है दोस्तों ये। और याद रखिएगा, इसके नंबर्स को हमको ईयर ऑन ईयर देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो दोनों ही जगह पे, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो और ईयर ऑन ईयर, तो ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काफी शानदार जंप है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या अदर इनकम की। तो ये इस बार 4.5 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 2.8 करोड़ था और एक साल पहले 3.7 करोड़ रुपीस थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 165.3 करोड़, जो एक साल पहले 139.8 करोड़ था। आप इसे 140 बोल सकते हैं, और पिछले क्वार्टर में 144.5 करोड़। तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑन ऑपरेशनल टर्म्स देखेंगे तो जो एक अपटिक है वो अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से जारी है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, अब बात कर लेते हैं खर्चों की। क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी है या संभाली, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे वहां पे कंपनी ने मार्जिन की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया था। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस में सर्विस कॉस्ट आता है। 16.4 करोड़ रुपए खर्चा किए गए कंपनी द्वारा, जो एक साल पहले मात्र 10 करोड़ थे। यानी इस चीज में आपका काफी बड़ा जंप, ऑलमोस्ट 60% का जंप आपको यहां देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर में भी ये मात्र 10.6 करोड़ था। अब बात करते हैं क्या सबसे बड़े खर्चे की, एक और, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 22.1 करोड़ है दोस्तों, जो एक साल पहले 14.2 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 18.7 करोड़। बहुत बड़ा जंप यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। रीजन देखिए, कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है, लगातार एक्विजिशन कर रही है, तो ये सब चीज़ों के खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे। अब क्या है, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, 1.3 करोड़, जो एक साल पहले 1 करोड़ था। तो ये लगभग मोरलेस सेम है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 3.7 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 60 लाख रुपए था। यानी आप समझे 5 गुने से ज्यादा की जंप है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पिछले क्वार्टर में गेम चेंजर साबित हुआ था, एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस। ये 12.9 करोड़ है, जो एक साल पहले 15.4 करोड़। तो इस बार समझिए, कंपनी ने अपने जो एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन है उसे भी बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। ठीक है, आप कह सकते हैं, 1 सेकेंड, ये है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये जो है 1 सेकेंड, हाँ, ये सेल्स और प्रमोशन है। जो मैंने ये डेप्रिसिएशन में ले लिया था वो एडवर्टीजमेंट है दोस्तों। कितना, एडवर्टीजमेंट में 17.4 करोड़ खर्चा किया गया है, जो एक साल पहले 19.7 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर फिर भी यहाँ पे कमी है दोस्तों। अब पेमेंट गेटवे चार्ज 12.9 करोड़, जो एक साल पहले 15.4 करोड़ थी। बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की। इस बार ये 30 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों, जो एक साल पहले 21 करोड़ था। तो यहां पर भी काफी बड़ा, मैं आप कह सकते हैं 40 to 50% का जंप आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल खर्चे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी का यहां निकल के आएगा दोस्तों कितना, यहां पे कंपनी का निकल के आ रहा है 105 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों, 105 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंसेस की यहां चर्चा की जा रही है, ये निकल के आ रहा है, जो
पिछले साल कितनी थी दोस्तों, वो थी 82.5 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में 79.9, ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ना खर्चों में बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 60 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले 57.2 करोड़ था। ठीक है, तो देखिए जंप तो है, लेकिन जिस प्रकार के आपकी टोटल इनकम ऑपरेशन के थ्रू जंप हुई है, खर्चों ने एक बहुत अच्छे रिजल्ट में थोड़ा सा मैं कहूंगा डेंट तो लगाया ही है। अब देखना ही होगा बाजार इसे किस तरह लेता है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो आप कह सकते हैं स्टॉक है वो काफी अच्छा चल चुका है, और मैंने इसीलिए कहा है ये रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्या जो 50 रुपीज का लेवल है वो ये बचा पाएगा, या वापस से 50 रुपीज की गिरावट के बाद स्टॉक वापस आपको 45 42 के आसपास आते हुए दिखाई देगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं नंबर बहुत ज्यादा खराब है, नंबर बिल्कुल भी खराब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं क्या, ओवरऑल चलते हैं कहां, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ऊपर आई होगी दोस्तों, 1 सेकेंड, ये रहा, हाँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड नेट ऑफ द टैक्सेस, ये आई है 45 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 40.6 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में ये 47.3%। तो ईयर ऑन ईयर अभी भी 10-11% की आपको 10% ज़्यादा की जंप ओवर एक्सपेंसेस में देखने को, ओवरऑल प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अब आप देखें इसके कारण ईपीएस को आप देखेंगे डाइल्यूटेड, तो 24 पैसे थी वो बढ़कर के 26 पैसे हो गई है, और पिछले क्वार्टर में 27 पैसे थी। तो कोई बहुत बड़ा डेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ नंबर्स जिस प्रकार के ऑपरेशन से आए हैं उस प्रकार की जो नेट प्रॉफिट है वो नहीं देखने को मिला ड्यू टू एक्सपेंसेस। अब बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर्स की, कि सेगमेंट वाइज किस तरह परफॉर्मेंस की गई है। देखिए सबसे पहले एयर पैसेजेस, आप देखें एक साल पहले आप 111 करोड़ रुपए कमा रहे थे, जो अब बढ़ करके एयर पैसेज से 125 करोड़ हो गया है, और पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ थे। आपके होटल पैकेजेस देखेंगे तो 20.8 करोड़ का बैन थे आपने इस बार, जो एक साल पहले दोस्तों आप कह सकते हैं 23 करोड़ रुपए थे। यहां पर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है होटल पैकेजेस में। बात करें अदर सर्विसेज में, आपने 14 करोड़ कमाए हैं, जो एक साल पहले 80 लाख रुपए थे, यहां से आपने बहुत कमा लिया है। ठीक है, तो ये तो रेवेन्यू हो गई, बट पैसा और रेवेन्यू कितना कमाए दोस्तों, सेगमेंट रिजल्ट्स। ठीक है, आप देखें प्योर एयर पैसेजेस से आप 48.8 करोड़ कमाए थे, अब वो जंप होकर के 56.9 करोड़। तो एयर पैसेज ने आपको काफी अच्छे पैसे कमा के दिए हैं। ठीक है, होटल पैकेज ये लगभग 6 करोड़ आप कमाए थे, इस बार आप मात्र 2.5 करोड़, यानी भाई साहब जो होटल पैकेज से आपकी रेवेन्यू है ना वो बहुत हद तक हिंडर हुई है। ठीक है, अदर सर्विसेज आप देखेंगे तो वो 30 लाख रुपए कमाए थे आपने, जो इस बार 1.3 करोड़ कमाया है। तो अदर सर्विसेज ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल जो आपके रेवेन्यू को जिसने ड्रैग किया है वो है दोस्तों होटल पैकेजेस दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ जानी चाहिए कि जो होटल पैकेजेस का बिजनेस है ईजमेंट ट्रिप का, वो इस बार बहुत हद तक हिंडर हुआ है। तो अब देखते हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में 50 रुपीज का लेवल बचता है या टूटता है। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।